25 साल की लड़की से 35 साल के डॉक्टर नीलेश लड़की के प्यार में पागल था। 20 मार्च 2026 की वो रात डॉक्टर जिसका काम जिंदगी बचाना था, लेकिन उसने अपने ही घर को शमशान बना दिया। डॉक्टर नीलेश अपनी पत्नी सीमा की हत्या करके ऐसी साजिश रची कि पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। जलती हुई कार में पत्नी को मरते हुए तमाशा देख रहा था, बचाने का नाटक कर रहा था और पुलिस से बचने के लिए जो दिमाग लगाया वो किसी फिल्म से कम नहीं है। पुलिस जब घटनास्थल पहुंची तो कार का एक एक हिस्सा जल चुका था, टायर भी पिघल चुके थे। जब सीमा की लाश को निकालने की कोशिश की गई तो लाश जलकर राख हो चुकी थी, मगर पुलिस सोचने पर मजबूर थे कि पति के शरीर पर एक चोट के निशान तक नहीं था। डॉक्टर नीलेश कुर्मी सागर जिले के गाड़ाकोटा इलाके में रहते थे। यहाँ उन्हें डॉक्टर के रूप में जाना जाता था। 2021 में नीलेश और सीमा की शादी हुई थी। जीवन अच्छी खासी चल रही थी। 15 सालों से नीलेश की हमसफर बनी रही, एक नामी डॉक्टर के पत्नी के रूप में। सीमा की लाइफ अपने बेटे और बेटी के देखभाल करने में ही गुजरता रहा, मगर शादी के 15 साल बीत जाने के बाद उनके खुशहाल जीवन के पीछे एक दूसरे पर विश्वास कम होने लगा, एक दूसरे पर शक होने लगा। दुनिया के नजरों में एक कामयाब डॉक्टर, लेकिन घर के बाहर कुछ और ही चल रहा था। सीमा को अपने पति के हरकतों पर पूरा शक हो जाता है। डॉक्टर नीलेश अपने पड़ोसी से धीरे धीरे अफेयर शुरू कर लेता है। 25 साल की लड़की के संबंध में थे। लड़की से मुलाकात डॉक्टर के क्लिनिक में ही हुआ था। मिलने के बाद दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल जाता है। डॉक्टर नीलेश जो है, एक समय था अपनी पत्नी को ज्यादा ध्यान दिया करते थे, पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताते थे, बच्चों के साथ वक्त बिताते थे, और अब उनका समय क्लिनिक पर ही बीतता था और क्लिनिक पर ही वो उस लड़की से टाइम पास करता था। ये सारी चीजें जो चल रहा था वो ज्यादा समय तक छुपती नहीं है। धीरे धीरे करके ये बातें फैलने लगती हैं और घर तक पहुंच जाता है। और जब सीमा को पता लगा तो सीमा ने कई बार पूछा, क्या आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है? आप किसी को पसंद करते हैं? आप घर में टाइम पर भी नहीं आते, क्लिनिक में इतनी देरी कैसे लग जाती है? सीमा इस तरह से सवाल करती है, और जब ये सारे सवाल होने लगी तो घर पर लड़ाई होने लगी। जो घर पहले खुशहाल रहा करता था, अच्छी लाइफ चल रही थी, वहाँ अब नीलेश और सीमा की हमेशा लड़ाई होने लगी। उस 25 साल की लड़की की वजह से फिर वो अपनी पत्नी से दूरी बनाने लगा, दूर रहने लगा, और इसी तरह चलते चलते 20 मार्च 2026 का दिन आ जाता है। 20 मार्च को जब नीलेश घर जाते हैं तो देर से पहुंचते हैं। सीमा फिर से गुस्से में थी। उनके 2 बच्चे थे, वो दूसरे कमरे में सो रहे थे, और जब वो अपने कमरे में जाते हैं तो वहाँ उनकी पत्नी फिर से उन्हें बोलती है कि आज फिर आपने आने में देर कर दी, आज भी उस लड़की के साथ में थे। ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बार डॉक्टर नीलेश पति जो है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी पत्नी को मारता है, उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि सीमा नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद डॉक्टर को पता लग जाता है कि अचानक से पत्नी की मौत हो गई। खुद पर काबू रख नहीं पाया। हत्या हो जाने के बाद डॉक्टर को लगा कि अब कोई प्लान बनाना पड़ेगा जिससे उस पर किसी को शक ना हो, पुलिस के पकड़ में ना आए। फिर वो सोचता है कि आजकल हार्ट अटैक लोगों में आना बहुत आसान है, किसी को भी बोल दूंगा कि उसकी मौत हार्ट अटैक आने से हो गई। लेकिन उसे एक डाउट होता है, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर होता है, तो इसे पता है कि जब किसी का गला दबाकर जान से मारो तो गले पर निशान पड़ जाता है, और जब कोई उस निशान को बहुत गौर से देखा जाएगा तो पता लग जाता है कि गले पर कोई निशान है। इसलिए वो ये प्लान बदलता है और दूसरा प्लान बना लेता है। प्लान बनाने के बाद डॉक्टर नीलेश के अपने घर पर किराए में 2 लोग रहते थे, उनको फोन करके बुला लेता है। उससे कहता है कि तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब हो गई है और हमें जल्दी में हॉस्पिटल ले जाना है।
इसके बाद वो अपनी पत्नी को उठाकर सीधे कार की तरफ ले जा ही रहे थे कि तभी इसके 11 साल की बेटी जो दूसरे कमरे में सो रही थी वो बाहर आती है और पूछती है, पापा कहाँ जा रहे हैं, मम्मी को क्या हुआ। वो तबीयत खराब होने की बात कहकर पत्नी की को कार में रख देता है। कार के पीछे वाली सीट पर 2 लोग बैठे थे। अब तक उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें लग रहा था कि सीमा की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन वो एक सोची समझी साजिश थी। हत्या के बाद नीलेश खुद कार चलाकर गाड़ी को 50 किलोमीटर दूर सुनसान जगह में ले गया। वहां उसने पहले से इंतजाम किए गए पेट्रोल को पूरी कार और सीटों पर छिड़क कर आग लगा दिया और खुद को बचाने के लिए उसने रास्ते में ही अपने ससुराल वालों को फोन करके बता दिया था कि सीमा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। गाड़ी को आग लगाने के बाद उसने फिर से फोन किया और कहा कार एक्सीडेंट हो गई है और आग लग गई। लेकिन नीलेश की प्लान में कई गलती थी। अगर आग इतनी तेज और भयानक थी कि सीट पर बैठी सीमा की बॉडी राख बन गया, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ नीलेश साफ बचकर कैसे निकल गया। उनके शरीर पर जलने का एक भी निशान नहीं था। तो यहाँ पर पुलिस को उस पर शक होता है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और सख्ती से पूछताछ की तो बातें खुलकर सामने आने लगी। पता चला कि नीलेश अपनी प्रेमिका के लिए पत्नी का कत्ल कर दिया था। खुद को बुद्धिमान समझने वाला 35 साल का नीलेश सबूत के साथ पुलिस के पकड़ में आ जाता है। डॉक्टर नीलेश के पूरी साजिश के पीछे पड़ोसी में रहने वाली उसकी प्रेमिका जो 25 साल की लड़की थी। हत्या हो जाने के बाद वो इतना पत्थर दिल था कि उस रात में अपनी पत्नी की जलती हुई की आग पर हाथ सेकते हुए तमाशा देख रहा था। इसके बाद प्लान के अनुसार वो हर किसी को एक नई कहानी सुना रहा था। उसने पहले हार्ट अटैक का बहाना बनाया, फिर कहा कि पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी जिससे कार में आग लग गई। उसने इंजन ब्लास्ट का बहाना बनाया, मगर उसके ये सारे झूठ तब पकड़ा जाता है जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की। पुलिस का सीधा सवाल था, अगर पीछे से टक्कर मारी गई तो गाड़ी पर टक्कर मारने की निशान क्यों नहीं है, और अगर एक्सीडेंट इतना बड़ा था तो एयर बैग क्यों नहीं खुला। इन सवालों के सामने नीलेश की चालाकी की पोल खुल जाती है। इसके बावजूद भी नीलेश पुलिस पर दोष जमाने लग जाता है और कहता है कि सर आप मुझे कम मत समझिए, मैं भी सालों पहले BSF फोर्स की ट्रेनिंग ले चुका हूँ, मुझे पता है कि आप लोग कैसे काम करते हैं। नीलेश यहाँ पर भी मामला की दिशा बदलने की कोशिश की, मगर पुलिस के कड़वे सवाल के सामने वो टूट जाता है। डॉक्टर नीलेश ने कबूल किया। उसने बताया वो अपनी पत्नी सीमा को घर पर ही बेहोश कर दिया था। उसे लगा कि वो मर चुकी है, इसलिए हत्या को नया मोड़ देने के लिए वो लाश को 50 किलोमीटर दूर ले जाकर गाड़ी में आग लगा दिया। इस केस में सबूत जुटाना मुश्किल था क्योंकि कार के साथ उंगलियों के निशान जलकर राख हो चुके थे। लेकिन पुलिस घटनास्थल के पास कई जली हुई माचिस की तिलियां मिलती है। जांच में ये भी सामने आया कि ये नई कार हाल फिलहाल में ही खरीद कर रखा गया था। उसे लगा कि उसने परफेक्ट मर्डर किया है, लेकिन मध्य प्रदेश के पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसका भ्रम तोड़ दिया। उसने घर के CCTV फुटेज भी डिलीट कर दिया था, लेकिन अपराधी कितना भी चालाकी क्यों न कर ले, कोई ना कोई सबूत सुराग छोड़ ही देता है।